back to my channel. In this, so today I've come up with another session, another video. नहीं होना to my channel. So I've come up with another session. क्या बोलते हैं इसको यार? क्या बोलते हैं? So, hi guys, welcome back to my channel. So, I've come up with another session, another video of clearing clutters of all your doubts that you have or might have. Wondering what to take to college? Don't worry, I got you and you got me. So, let's discuss, let me discuss what to bring here in the college campus so that your life might become little simple. So, देखो, before starting our video, firstly, I would like to congratulate everyone out there who has secured a seat, like in 2025 NEET counseling, and of course बिहार वाली counseling तो थोड़ा ज़्यादा ही hectic and all थी, but जिसको भी एक सीट मिल गई, I mean a big congratulations to them. You deserve this. And to those who couldn't make it, don't be disheartened. Your journey doesn't end here. Try in different states or try for the next time and try to score more and more. Don't stop here. This is not the end. Nothing like big has happened. You have courage, so like you can do something for yourself. Okay, that's all I could say about this. So let's start our video. So देखो, अब आपका एडमिशन हो चुका है. बहुत सारे लोग आके बहुत सारे फर्स्ट राउंड का आई गेस खत्म ही हो चुका है एडमिशन प्रोसेस. तो जिनका भी एडमिशन हुआ है, तो आई एम डिस्कसिंग दीस थिंग्स अबाउट NSMCH एंड काफी सारी चीजें जो और कॉलेजेस में भी कॉमन होंगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, यहाँ पे आके बहुत सारे लोगों का क्वेरी ये है कि मैम हमें कॉलेज में क्या पहन के जाना है. तो देखो, सिंपल कुर्ती, जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना अलाइन कर रखा है, सिंपल कुर्ती अलाउ है एंड नीचे आपको जीन्स अलाउ नहीं है. कुर्ती के साथ का पैंट लाओ, लेगिंग्स वगैरह काफी सारी चीजें आती है. जीन्स डेनिम्स नॉट अलाउड. ये मैनेजमेंट की तरफ से, नॉट फ्रॉम सीनियर्स लाइक अस, एंड हमारे भी टाइम पे नॉट फ्रॉम सीनियर लाइक माय इमीडिएट सीनियर, उनकी तरफ से कोई भी रूल नहीं था. तो आपको कुर्ती लाना है, फॉर गर्ल्स नॉट फॉर बॉयज. कुर्ती लाओ, जीन्स मत लाना. अभी जीन्स ले आना, आप अपना लाइक वेयर करके जा सकते हो, बट कॉलेज जीन्स पहन के नहीं जा सकते हो. तो ये हो गया ड्रेस के बारे में. नाउ व्हाइट कोट कॉलेज की तरफ से 2 सेट मिलता है, तो व्हाइट कोट भी आपको खरीदने की जरूरत नहीं है. एंड बॉयज के लिए मैं बता दूं, फॉर्मल पैंट एंड शर्ट. टी शर्ट वगैरह में अगर कोई देख लिया ना तो बहुत गंदा सुना देता है. सो एकदम फॉर्मल शर्ट, पैंट एंड शूज गर्ल्स के लिए भी. यहाँ पे कोई स्लीपर, सैंडल फर्स्ट ईयर में तो दे डोंट अलाउ, स्पेशली टिल फ्रेशर्स. शूज ही लेके आना है, शूज ही पहनना है. लाइक मैं जब यहाँ पे आई थी ना, तो मेरे दिमाग में शूज वाली थिंकिंग थी नहीं. मुझे था कि कॉलेज में तो मैंने यूट्यूब वगैरह पे तो ऐसे ही देखा था, वीडियोस में, मूवीज में, भाई कुछ भी पहन के जाओ, ये सारी वाली थिंकिंग थी. यहाँ आके सब थिंकिंग दरी की दरी रह गई. तो शूज ले आना भाई. मैंने ड्रेस बता दिया, सूट पहन सकते हो, उसका पैंट ये सब पहन सकते हो, एटलीस्ट फ्रेशर्स तो करना ही है. उसके बाद से आपको शूज पहनना है. ये हो गया. व्हाइट कोट कॉलेज की तरफ से 2 सेट मिलता है. देखो, स्टेथोस्कोप कॉलेज ही देता है, तो अगेन यू डोंट नीड टू बाय इट. एंड डिसेक्शन किट का भी बहुत सारा क्वेश्चन है कि मैम हमें खरीदना है, कहाँ से खरीदना है, क्या करना है. नहीं, वो भी आपको कॉलेज देता है. अब स्टेथोस्कोप बहुत लोगों का लिटमेंट, तो भाई कॉलेज लिटमेंट नहीं देता है. ठीक है, मुझे जो मिला था आई गेस डायमंड कंपनी का कोई मिला था. मैंने एक वीडियो पे डाला हुआ था, अगेन यू कैन सी कि कॉलेज की तरफ से क्या मिला था. व्हाइट कोट, 3 चीजें मिलती है, व्हाइट कोट, स्टेथोस्कोप एंड डिसेक्शन किट. तो ये सारी चीजें आपको कॉलेज देगा. देखो, यहाँ पे वॉशरूम में एक छोटा साइज का जो मिरर होता है वो दिया हुआ है. रूम में फुल एक बड़ा जो मिरर होता है जिसमें आप फुल बॉडी देख सको, वो मिरर नहीं दिया होता है. तो वो मिरर अगर आपको खुद से ले आना है तो आप ला सकते हो, वरना आप यहाँ पे आओगे तो सीनियर से आपको नंबर मिल जाएगा जहाँ से उन्होंने बाय करा था. 1000 और 1500 के नियर अबाउट में यू विल गेट दैट. तो ये चीज मैंने क्लियर कर दिया कि ये बिग साइज वाला मिरर रूम में नहीं दिया होता है, तो यू नीड टू गेट दैट बाय योरसेल्फ. ठीक है, चाहे यहाँ पे आके खरीदो, चाहे घर से लेके आओ. अगेन अ बिग क्वेश्चन की मैट्रेस मिलता है कि नहीं, तो ऑफ कोर्स यहाँ मैट्रेस आपको देते हैं, पिलो भी आपको देते हैं. अगेन यू नीड टू बाय ओनली द बेडशीट. बकेट आपको खुद का ले आना है, बकेट कॉलेज नहीं देता है. बकेट, मग एंड कपड़े लेके आओ. इवेंट लाइक जब हमारा एडमिशन हुआ था उसके थोड़े दिन बाद दिवाली इवेंट पड़ा था, तो थोड़ा सा 1-2 ट्रेडिशनल टाइप के भी अपने कपड़े रख लेना, क्योंकि यूज पड़ जाता है. अगेन आई एम सेइंग, वरना फिर ये हो जाएगा अभी कहाँ से लाऊं, अभी खरीदने जाऊं. तो रख लोगे तो वो आपके लिए बेटर होगा. नाउ एक्सटेंशन बोर्ड, द मस्ट थिंग. एक्सटेंशन बोर्ड पक्का ही से लेके आना, क्योंकि किसी को भी नहीं पता है ना कि आपको कौन सा कॉर्नर मिल रहा है. लाइक मेरी रूम को ऐसा कॉर्नर मिला है जिसके पास वो सॉकेट एंड ऑल सब कुछ है, तो अब मैं यूज कर सकती है कुछ भी. उसको लाइक एक्सटेंशन बोर्ड की नीड नहीं है, बट स्टिल शी यूज, क्योंकि थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है ना बेड के बगल में रहता है. फोन चार्ज करो, बात कर सको. चार्ज ऐसे तो नहीं करते, फोन चार्ज करो, बात कर सको, अपना लैपटॉप चार्ज कर सको, तो उसके लिए थोड़ा इजी हो जाता है. अगेन मेरा जो बेड का कॉर्नर है वो मेरे लाइक जो स्विच बोर्ड वगैरह सारा कुछ दिया हुआ है, तो उससे काफी दूर है. तो मेरे पास एक्सटेंशन बोर्ड है. ब्रिंग एक्सटेंशन बोर्ड, मैं पहले बता दे रही हूँ, बाद में रोते रहना फिर. उसके से देखो, अगर आप मानते हो भगवान जी में, तो भगवान जी भी ले आना.
बुक्स की एक सेपरेट वीडियो आई विल मेक कि कौन कौन सा बुक यहाँ पे एनएसएमसीएच में टीचर्स प्रेफर करते हैं या फिर हम लोग भी जो पढ़ते हैं तो कौन सा इजी पड़ता है। मैं नहीं पढ़ती हूँ यार, मैं तो नहीं पढ़ती हूँ। ठीक है, नहीं फॉरगेट, ठीक है। तो बुक्स की आई विल मेक अ डिफरेंट वीडियो। तो मैं बोल रही थी कि अगर भगवान जी में आप मानते हो जो भी आपको रखना है तो आप वो ला सकते हो। यहाँ पे शूज रख लेना, 1 या 2 रख लेना। देखो ऐसा नहीं कि सैंडल वगैरह पहन नहीं सकते, बाद में पहन सकते हो। हमारा जो फ्रेशर्स भी थे उसके पास हम कंफर्टेबली पहन रहे हैं, हमें तो अभी तक किसी ने नहीं रोका, तो आप भी पहन सकते हो। बट अनटिल एंड अनलेस फ्रेशर्स बीतता नहीं है तब तक आपको शूज ही पहनना है। ये तो मैं भी बोल रही हूँ, ले आना शूज। ठीक है। अपने घर में पहनने के लिए सारे कपड़े लेना। देखो अभी घर में, आई एम सॉरी ये घर नहीं है, ये तो हॉस्टल है, हॉस्टल। देखो कपड़े जो लेके आओगे ना यहाँ पे, मेक श्योर कि अभी मैं कैसे दिखाऊं, ये है ना फुल लेंथ के लिए आना। ठीक है, फुल लेंथ के लिए आना। यहाँ पे केफ्री आप जानते हो ना, जो नीचे थोड़ा सा नीचे तक होता है, केफ्री अलाउड नहीं है, मत सोचना। एक बार मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ, मैंने क्या करा था, हॉट पैंट पहन लिया था डेनिम वाला, मैं चली नीचे मेस में एंड माय सीनियर वाज कंटिन्यूअसली स्टेयरिंग मी, गुस्से में लाल। देन अगेन हर बैचमेट केम, वो भी मेरी सीनियर ही थी, तो उन्होंने उनको बोला कि गो एंड टेल दैट गर्ल टू चेंज इट एंड जस्ट टेल हर एंड मेक हर अंडरस्टैंड दैट these things are not permissible here। तो मैम आई एंड मैम ने बोला कि बाबू तुम जाके ऐसे चेंज कर लो इसको, एंड यहाँ पे अलाउ नहीं है। अपने रूम में या अपने हॉस्टल के अंदर आपको जो पहना आप वो पहनो। यहाँ से निकलते ही जस्ट हॉस्टल से जो गेट है ना उसकी कदम बाहर रखा, तुम्हारी टांगे यहाँ तक एकदम कवर्ड होनी चाहिए। तो ये चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे जो भी लिया वो अपने हॉस्टल में पहनो। बाहर अगर निकलना है अपने कैजुअल वियर ऐसे में तो वो फुल लेंथ लेग वाला होना चाहिए। तो ये चीज मैंने क्लियर कर दी। जो कि मुझे बहुत दिक्कत होता है, मेरे पास ऑलरेडी जो सारे ऐसे रूम में पहनने वाले कपड़े थे सब ऐसे लाइक कॉम्फी छोटे ऐसे वाले थे, तो मुझे फिर नया सारा वो फुल लेंथ वाले पैंट एंड ऑल ये सब लेना पड़ा। तो अगेन आप लोग लेके आना। फिर देखो अगर आप गेमिंग वगैरह में, गेमिंग बोल रही हूँ मैं, स्पोर्ट्स एंड ऑल ये सब चीज में इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पे आपको बॉल, फुटबॉल और क्या होता है, बास्केटबॉल, ये सारी चीजें मिल जाती हैं। अगेन अगर आपको खुद का रखना है तो आप खुद का भी ला सकते हो। अगेन आपके रिलेशन सीनियर से जैसे जितने अच्छे होंगे, जितने रिस्पेक्टफुली आप उनके साथ रहोगे, अगर वो आपको अलाउ कर दे तो आपको पहले ही खेलने मिल जाएगा, वरना 1 या 2 मैच फ्रेशर्स तक तो थोड़ा नहीं मिलता है। बट चीजें कैरी करना अगर इंटरेस्टेड हो तो बैडमिंटन, व्हाटएवर बॉल्स। बैडमिंटन तो यहाँ खुद का नहीं मिलता, बैडमिंटन आपको खुद का ही लेना पड़ेगा। अगेन फुटबॉल एंड बास्केटबॉल शायद कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड हुआ 1 या 2, और उधर बॉयज में भी गर्ल्स में भी रहता है, तो जिसको खेलना है देखें, शायद मैं ये भी शायद करें, मुझे कंफर्म नहीं पता है। देन क्या चीज आप ला सकते हो, अपने टॉयलेटरी सारे रख लेना, शैम्पू, कंडीशनर, व्हाटएवर यूज करते हो, टूथपेस्ट, टूथब्रश, ये सारी चीजें पैक कर लेना। अगेन प्लेट, कप, ग्लास जो आपको लाना है वो ला सकते हो। जो बहुत सारे ये क्वेश्चन थे मैम इंडक्शन वगैरह ला सकते हैं कि नहीं, तो नहीं इंडक्शन नहीं। फिर केटल के लिए भी मुझे बहुत सारे क्वेरीज आए थे, तो अभी मैं क्या बताऊं यार, मैं क्या बोलूं। अकेले में आगे मिलना मेरे से, सोशल मीडिया में आगे मिल लेना, यहाँ नहीं बोलूंगी मैं। ठीक है चलता है। जब आओगे रूम तो तुमको साफ ही मिलेगा, पर तुम्हारे अकॉर्डिंग को साफ नहीं होगा, तो ऑफकोर्स डस्टिंग के लिए कपड़ा जरूर लेके आना। ये जो हमारा बेड दिया हुआ है जैसे आप देख रहे हो, तो बेड के अंदर बेड बॉक्स है, तो यहाँ पे भी अपने सारे सामान रख सकते हो। अगेन जैसे आप देख रहे हो कि ये मेरा ट्रॉली बैग है, तो ये ट्रॉली बैग ना मेरा बेड बॉक्स के अंदर नहीं आ पाता है, इसका जो विड्थ है थोड़ा ज्यादा ही है, तो आप ये कबर्ड के ऊपर रख सकते हो। तो ट्रॉली वगैरह आप रख लेना। बुक के लिए मैंने कहा था कि मैं एक अलग सा वीडियो बना दूंगी। अगेन जब यहाँ पे आओगे तो देखो एनाटॉमी के लिए आप लोगों को ग्लव्स खुद से लेके आना है, तो एक डब्बा ले लेना ग्लव्स का, एंड मास्क। इसके बिना स्टार्टिंग डेज में तो मैं बिल्कुल भी डिसेक्शन हॉल में अलाउ ही नहीं करेगी, तो ये चीज लेके आना। और पता नहीं आपको दिख रहा होगा रखा है अपना ग्लव्स एंड मास्क वगैरह सब चीज, तो ये लेके ही आना ग्लव्स एंड मास्क। कोई नहीं बताएगा आपको, मैं बता रही हूँ। ठीक है, आना ना तो चॉकलेट वॉकलेट ले, घूस नहीं मांग रही हूँ यार, देखो मैं बहुत अच्छी हूँ, आओगे तो पता ही चल जाएगा। यू नो आप में से बहुत सारे लोगों का मेरे पास बहुत सारा मैसेज आया कि मैम थैंक यू, आपकी वीडियो से मुझे बहुत हेल्प हुआ। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया कि मैम मेरा एडमिशन हो गया, मैम आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट यू। मैं मिलना चाह रही थी बट ऐसे सारे सीन्स हो गए तो मैं मिल नहीं पाई, उतना टाइम नहीं था। भाई मुझे ना अभी से पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि मुझे ना नए लोगों से मिलने में थोड़ा सा ऐसे हुई घबराहट सा होता है, तो मैं अभी से डर रही हूँ भाई तो लोग ऐसे भाग लूँ क्या है, मैं मास्क पहन के चलूंगी, किसी को पता ही ना चले कि मतलब ये मैं हूँ। देखो आना तो फिर ढावा मत बोल देना मेरे ऊपर, मैं अभी से बहुत डर गई हूँ। मैं अपने फ्रेंड से ऐसे बात करती हूँ भाई अगर वो सारे एकदम से आ जाएंगे मैं क्या करूंगी। अभी ना कुछ लोग हैं जो मुझे ऐसे देख लेते हैं, मतलब कुछ देर ऐसे देखते रह जाते हैं। एक तो मेरे से बोलती कि मैम आप वही हो जो यूट्यूब पे वीडियो पर। मैं अभी से बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ। बैग ले आना, वाटर बॉटल ले आना। बैग अगेन वो तुम्हारे ऊपर है, तुमको चाहिए तो वो पिट्ठू वाला, वो स्कूल वाला बैग, मेरे पास तो वही है। बाकी कुछ लोग आजकल टोट बैग, क्या बैग, तरह तरह का बैग आता है उसमें भी कैरी करते हैं, तो वो सारी चीजें आपके ऊपर है। बैग अगर मैं इसलिए बोल रही हूँ कि बुक्स से अपनी चीजें ले जाने के लिए, कॉपी वगैरह कुछ रख लेना। ये सारी चीज की वीडियो मैं वो बुक्स वाले में ही बता दूंगी,
मतलब कॉपी रख लेना नोट्स वगैरह के लिए, आपको नोट्स बनाना हो तो कॉपी ले आना। बुक्स सारी नहीं बाय करनी है, बुक्स कुछ ही बाय करनी होगी, मैं वो भी बता दूंगी एक वीडियो में। हैंगर रख लेना, हैंगर बहुत सारा काम आता है। क्लोथ पिन रख लेना, वो भी बहुत सारा काम आता है, क्योंकि बॉयज के रूम में तो बालकनी है बट वो जो है ऐसे क्लोज क्लोज इन द सेंस की लाइक ग्रिल वगैरह कुछ लगा हुआ है, तो उनका तो कपड़ा बाहर जाने का कोई चांस ही नहीं बनता। बट हमें काफी आजादी मिली हुई है, हमारा बालकनी खुला है, कहीं से बंद नहीं है, कोई ग्रिल नहीं है, कोई नेट नहीं है, तो हमारा कपड़ा तो उड़ जाता है, पता नहीं कहाँ से दिखाई भी नहीं देता गया कहाँ। तो क्लोथ पिन ले लेना, और कपड़े वाला वो रस्सी वो भी ले आना, तभी तो क्लोथ पिन लगाओगे, क्लोथ पिन कहाँ लगाओगे, तो वो भी ले आना। फिर बॉयज भी ले आना, कपड़े वाला रस्सी तो बॉयज को भी चाहिए, क्लोथ पिन भले तुम्हारा कपड़ा नहीं उड़ेगा तो तुमको जरूरत नहीं है, लेकिन ले आना, ठीक है। फिर मैं बताती हूँ, सुंदर सुंदर थोड़ा सा दिखोगे ना, तो थोड़ा क्रीम पाउडर ये सब ले आना। देखो कॉलेज में मेकअप टेकअप स्टार्टिंग के डेज में अलाउड नहीं है, ये जो अगर आप देखे होगे कि हाँ कॉलेज में लिपस्टिक लगा के जा सकते हैं, लिप बाम पता नहीं कौन सा बाम, कौन सा आईलाइनर, कौन सा क्या, नहीं 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 नहीं। देखो हमारे सीनियर्स ने कुछ ऐसा हमसे नहीं बोला था कि हाँ तेल लगाना, चोटी बना लेना, ये कर लेना, नहीं। हमें हमारे सीनियर्स ने बहुत ही प्यार से रखा था, तो हम भी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को बहुत ही प्यार से रखेंगे। अब सारी चीजें मेरे ऊपर तो डिपेंड करती नहीं है, मेरा 100 बच्चों का बैच है एंड जो सब में डिसाइड होगा वही आप लोगों को करना पड़ेगा। बट अगेन देखो मेकअप करके जाना अलाउ नहीं है, बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। कोई अगर देखे ना ढंग से वाट लगा देगा। जिनको स्मेल बहुत ज्यादा पसंद होगा तो प्लीज रूम फ्रेशनर भी ले आना, कम से कम अपना एनवायरनमेंट, अपने एरिया का एनवायरनमेंट अच्छा कर सकते हो तो ले आना। अगेन मुझे स्मेल फ्रेग्रेंस ये सब बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैं बहुत एक्सेसिवली ही यूज करती हूँ। उसके बाद से देखो छोटे 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 पपीज, रियल वाले नहीं, पपीज सॉफ्ट टॉयज, जो भी पपीज बोलने का मतलब सॉफ्ट टॉय आपको लाने का मन है तो आपका कंपेनियनशिप बन जाएगा ना, कंपेनियन हो जाएगा आपके लिए, तो वो ला सकते हो। अब देखो रूम में स्टडी टेबल एंड चेयर मिला हुआ है, जिसका यूज मैं तो थोड़ा कमी करती हूँ, मैं बेड पे पढ़ती हूँ, ठीक है। तो आपको अगेन चेयर वेयर ये सब कुछ लेने की जरूरत नहीं है। स्टडी टेबल में शेल्फ वगैरह दिया है तो आपने कुछ बुक्स या फिर बुक शेल्फ भी दिया है तो उसमें बुक्स रख सकते हो, तो ऐसा कुछ नहीं कि आपको अलग से कुछ कंपार्टमेंट टाइप का बाय करना है। और मैंने रूम टूर तो दे दिया था, उसमें सारी चीजें दिखा दी थी। अगेन देखो वॉशरूम में अगर आपको अपने कोई भी टॉयलेटरीज को रखना है ना, तो यहाँ पे कोई स्टैंड कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो अगेन वो आपको अपना खुद का बाय करना है, खुद लेके आना है। तो मैंने एकदम कॉर्नर प्लेस होने वाला ना, ऐसे क्या बोलते हैं, एक ट्रायंगल शेप का स्टैंड लिया जो मैंने लगा दिया। बहुत सारे तरह तरह का स्टैंड आता है, तो आप जो भी ले सकते हो स्टैंड वो ले लेना। वो कपड़े वाला जो हैंगर होता है ना डोर के पीछे जो लगा होता है या वॉल वगैरह पे, तो हमारे वॉशरूम की डोर के पीछे वही दिया हुआ है बस। बाकी शैम्पू फेस वॉश जो कुछ भी रखने के लिए स्टैंड आपको चाहिए तो आपको वो बाय करके रूम में लगाना होगा। देखिए मैं खड़े होकर बहुत ज्यादा थक गई थी, तो अभी मैं बैठ जाती हूँ। अब बताती हूँ मैं कि अब क्या क्या। सो देखो फॉर गर्ल्स, जब आप यहाँ पे आओगे ना तो आपको ऐसे खुले बाल कॉलेज वॉलेज जाने नहीं देंगे, तो आप रबर बैंड वगैरह सारी चीजें लेके आना कि हेयर टाई करके जाओ। एंड थोड़ा सा सीनियर्स की तरफ से भी ये चीज होता है। एंड अगेन डायसेक्शन हॉल में तो आपको बिल्कुल भी मैम अलाउ नहीं करेंगे, जैसे ऐसे खुला खुला बाल देखा ना ढंग से सुना देंगी, बहुत गंदा ढांट देंगी। लड़कियों को तो वैसे भी दिल पे लग जाती है सारी चीजें, तो आंसू बहने लगेगा, तो ये चीज ध्यान रखना कि रबर बैंड वगैरह लेके आओ। फिर हमारे टाइम पे जब हम यहाँ पे आए थे ना और एकदम हमें ऐसा बोल दिया गया था, तो हम लोगों को रबर बैंड क्लिप कहाँ से रबर बैंड क्लिप वगैरह से लेके आना। अगेन आप जब यहाँ पे आना ना तो कुछ न्यूज़पेपर भी लेके आना, लाइक कपबोर्ड वगैरह में जो डायरेक्टली अपना कपड़ा रख लेता है उनके लिए तो दैट्स ओके, बट कुछ लोग नीचे कुछ रखते हैं ना, तो मैंने भी रखा है न्यूज़पेपर ऐसे बिछा रखा है, या फिर ये बेड बॉक्स भी है तो मुझे अपना कुछ सामान इसमें रखने के पहले मैंने पूरा न्यूज़पेपर बिछाया है एंड देन रखा है, तो न्यूज़पेपर एक ले लेना। वो चीज़ मुझे भूल गई थी, मुझे याद आई तो मैंने बता दिया। अपना मिल्क मग जरूर लेके आना, जिन कॉफी वगैरह के लिए या दूध भी पीना है, तो मेस में हमारे सब कुछ मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों टाइम मिलता है, तो आप अपना उसमें कैरी भी कर सकते हो, लाइक लेके रूम पे भी आ सकते हो, तो अपना कैरी करना, तो वो चीज़ आपके लिए ईजी हो जाएगा, वरना फिर मेस वाला अपना ग्लास थोड़ी ऊपर लाने देंगे। एंड क्योंकि हमारा रूम जो है फुल्ली एयर कंडीशनड है, लाइक एसी वगैरह सारे रूम में है, विदाउट एसी तो यहाँ कोई रूम ही नहीं है, तो सबके लिए कुछ कंफर्टर वगैरह जरूर लेके आना। एंड आई गेस जब आप आओगे ना तो यहाँ पे ठंडी का भी सीजन ऑलमोस्ट आ चुका होगा, तो बेटर यही होगा कि आप ठंडी वाले कपड़े लेके आओगे ना, तो ऑलमोस्ट विंटर्स वाला सीजन तो आ ही जाएगा, तो अपना ब्लैंकेट वगैरह भी साथ ही में कैरी कर लेना, या फिर जिनको बाई करना होगा तो अपना ऑनलाइन यहीं पे मंगा लेना। अगेन यहाँ पे देखो आपको कुछ भी ऑर्डर करना है ना तो यहाँ पे ऑर्डर हो जाता है, लाइक अमेजोन, मतलब जो भी है तरह तरह के वेबसाइट्स एंड अलग अलग ब्रांड्स, तो आप वहां से यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हो, तो चीजें एकदम इजिली ऑर्डर हो जाती है। देखो डिसेक्शन हॉल के लिए जैसे कि मैंने बताया ग्लव्स और मास्क जरूर लेके आना, तो इसको बोलते हैं HNE पेंसिल। ये HNE पेंसिल होता है, इसको जरूर लेके आना। ये आपको बुक स्टोर पे मैं बुक्स वाली जो वीडियो बनाऊंगी तो उसमें
मैं तो कार्ड दे दूंगी बुक स्टोर का जहाँ से मैंने बाय किया था, तो ये चीज वहां मिल जाती है। एंड किसी स्टेशनरी शॉप पे तो ये जरूर मिल जाएगी। एचएनई पेंसिल इसको बोलते हैं। इसका यूज हिस्टो के प्रैक्टिकल में आता है। लाइक हिस्टो का जो मैनुअल आपको कॉलेज की तरफ से मिलेगा, तो उसमें आपको जो भी डायग्राम वगैरह बनाओगे तो एचएनई पेंसिल से ही बनाओगे। देखो दिस इज एचएनई पेंसिल, तो इसको जरूर लेके आना। ये हिस्टो के प्रैक्टिकल के लिए बहुत जरूरी है। हिस्टोलॉजी में आपको जो भी डायग्राम मिलेगा बनाने, आपको इसी से बनाना होगा। ऐसा नहीं है कि पिंक कलर का और ब्लू कलर का कोई भी स्केच पेन या फिर कोई भी पेंसिल कलर से बना देना। पिटाई पड़ेगी, पिटाई नहीं, यहाँ तो डांट से बहुत कुछ हो जाता है। जहर की तरह डांट पड़ेगा और जहर की तरह आंसू बहेंगे। ये ले आना। ये चीज मैं पहले बता, देखो हमारे सीनियर्स ने, अनन्या मैम, हनी मिस अनन्या मैम, उन्होंने बहुत ही प्यारा सा मैसेज लिख के भेजा था हमें जब हम यहाँ पे आने वाले थे। तो उसमें हमारे नीट की सारी चीजें उन्होंने लिखी थी कि ये चीज लेके आना। तो उस टाइम मुझे पहली दफा पता चला था ऐसा भी पेंसिल आता है। तो ये चीज मैं आप सबको बता रही हूँ, तो ले आना। देखो अपने स्टेशनरीज में सारी चीजें रख लेना। पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, स्केच पेन एंड कलर वगैरह जरूर लेके आना, क्योंकि एनाटॉमी में डायग्राम्स वगैरह ये बनाओगे, आपको नोट्स, एग्जाम में भी इवन जो डायग्राम बनाओगे तो उसको कलर वगैरह करना पड़ता है। तो प्लीज कलर वगैरह सारे लेके आना। एंड बेसिक चीज लाइक सेलो टेप, ग्लू एंड स्टेपलर, प्लीज 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 सब ले आना। मैं इसको क्या बेसिक बोल रही हूँ, बेसिक चीज तो पेंसिल एंड इरेजर है, वही नहीं लेके आते हैं। तो प्लीज मैं बता रही हूँ आप सबके सब लेके आना। एक पाउच कैरी करना जिसके अंदर ये सारी चीजें रखना रोज। लाइक आई हैव माइन, तो इसमें मेरे पास ना मतलब बहुत सारी चीजें, बहुत ही सारी चीजें। एंड अच्छा हुआ दिख गया मुझे, सैनिटाइजर। सैनिटाइजर भाई अपना पर्सनली सब कैरी करेंगे, जरूर लेके आएंगे। आप जब यहाँ पे आओगे तो सबसे पहले स्टार्टिंग में आप लोगों का फाउंडेशन क्लास चलेगा। फाउंडेशन कोर्स आई गेस 1 हफ्ते का होता है या 10 दिन का, जितने दिन का होगा, तो आप लोगों को उसमें बताया जाएगा। तो जब वापस आप आओगे फाउंडेशन कोर्स के बाद, मतलब मैं अपना बता रही हूँ, हम लोग जब आए थे ना तो बिफोर दिवाली आए थे, तो 1 हफ्ते फाउंडेशन क्लास करके और छुट्टी हो गया था हमारा दिवाली एंड छठ के बाद। फिर हम आए तो हमारा मेन सेशन शुरू हुआ था। तो अगर आपके साथ भी सेम चीज हो रही है तो जब आप छुट्टियों के बाद आओगे तो बोला जाएगा कि ये सारी चीजें जरूर लेके आना। तो प्लीज आप पहले से रख लेना, मैं आपको पहले बता देती हूँ। देखो कॉलेज की तरफ से यूनिफॉर्म तो हमको मिलता ही है, थोड़ा लेट मिलता है हमें, तो ऑलमोस्ट सेशन के एंड पे मिला था। देखो 2 पीस मिलते हैं, लाइक एवरीथिंग ऐसे 2। ये मैं दिखा रही हूँ, ये तो शर्ट है, ठीक है, इस कलर का ये शर्ट मिलेगा जिसपे आपका कॉलेज का ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा होगा NSMCH। ऐसे 2 पैंट मिलता है। एंड देन फिर जैसे हमारे स्कूल में ठंडियों के लिए वो कोट जो आता था, तो वैसे ही नेवी ब्लू कलर का कोट मिलता है। तो मेरे में थोड़ा सा करेक्शन कराना था मुझे, तो मैंने पैंट और वो कोट दे दिया। थोड़ा सा बड़े साइज का था और पैंट में कुछ फिटिंग इशू था तो मैंने दे दिया, वरना वो भी दिखाती मैं। तो ऐसे यूनिफॉर्म मिलता है, तो ये कंपलसरी नहीं होता है। दिस यूनिफॉर्म इज बेसिकली कि मतलब ये यूनिफॉर्म आप लोग क्रॉप एग्जाम में पहन के जाओ। यूनिफॉर्म तो है बट पहन के बस बॉयज ही आते हैं, गर्ल्स में तो मैंने देखा ही नहीं किसी को। एग्जाम टाइम में ही जैसे सीनियर्स का अभी तक क्रॉप एग्जाम आया तो मैंने तभी देखा था। तो दिस इज नॉट कंपलसरी कि आप लोगों को यही पहन के कॉलेज में जाना है। आप अपना कुछ भी पहन सकते हो, बस फर्स्ट ईयर में जीन्स नहीं पहनना है। उसके अलावा ऐसा नहीं कि आगे पहन नहीं सकते हो, सीनियर्स पहनते हैं। अब हम भी मतलब मैं बहुत रेयर, कभी मेरे बैच में बहुत सारे फ्रीक्वेंट भी पहनते हैं, तो अभी कोई इशू नहीं होगा। स्टार्टिंग डेज से बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे। और अगर आप पहन के चले भी गए तो या तो आपको मैनेजमेंट का कोई डांट देगा या फिर सीनियर्स को पकड़ के डांट। सो देखो आई गेस कि मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी हैं। ऑल्सो आई हैव मेड अ लिस्ट, तो मैं फिर से सारी चीजों को लाइक फटाफट से रिपीट कर देती हूँ। एंड आई एम सो सॉरी ये बैकग्राउंड नॉइज के लिए, क्योंकि आप लोगों के लिए ही, आई मीन मैं गर्ल्स हॉस्टल में रहती हूँ, सारी गर्ल्स के लिए ऊपर वाला जो फ्लोर है उसको जनरली बनाया जा रहा था कि आप जब आके रहो तो आपको फुल्ली फर्निश्ड और एक चीज मेंटेन मिले। तो उसके लिए देखो हमको कितना कष्ट झेलना पड़ रहा है। मशीन चल रहा है, कुछ कट रहा है, कुछ ठोकाया जा रहा है, कुछ पिट रहा है। हेडेक हो गया हेडेक। चलो मैं सारी चीज को फटाफट से रिवाइज कर देती हूँ। देखो कपड़ों में कॉलेज वेयर्स में गर्ल्स के लिए मैंने बताया कि कुर्ती, सूट, सलवार, आप कोई भी नीचे पैंट या लेगिंग्स कुछ भी पहन सकते हो, बस जीन्स अलाउ नहीं है। बॉयज को भी सेम फॉर्मल पैंट और शर्ट वगैरह पहनना है, बस जीन्स, टी शर्ट ये सब पहन के जाने से कैजुअल वाला अलाउ नहीं है ना। कैजुअल में जैसे आप हॉस्टल के अंदर रह रहे हो कुछ भी पहन सकते हो, शॉर्ट्स, इवन बॉयज भी कुछ भी। लेकिन अगर आप अपने हॉस्टल से एक भी स्टेप बाहर ले रहे हो तो आपको फुल लेंथ का ही पैंट पहनना है। एंड मेक श्योर कि मतलब ऐसे क्रॉप टॉप ये सब आप बाहर नहीं पहनो ना। कॉलेज स्टफ में आपको क्या क्या चीज, देखो कॉलेज की तरफ से आपको 2 व्हाइट कोट मिलेगा, डिसेक्शन किट मिलेगा, स्टेथोस्कोप और लॉग बुक कॉलेज की तरफ से आपको मिलेगा। ये सब कुछ फी में इंक्लूड है, कुछ आपको अलग से पे नहीं करना है इसके लिए। तो ये आपको कॉलेज की तरफ से मिलेगा, आपको खुद बाय नहीं करना है। अगेन आपको सैनिटाइजर, ग्लव्स, हैंड ग्लव्स और मास्क ये आपको लेके आना है। हैंड ग्लव्स एंड मास्क दिस फॉर लाइक डिसेक्शन हॉल के लिए, मैम इसके बिना अलाउ नहीं करेंगी ना। अगेन फुटवेयर में आप देखो, आपको जब आप कॉलेज क्लास अटेंड करने के लिए जाओगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ शूज ही पहन के जाना है। बाकी आप अपने रूम में स्लीपर्स, बाहर जा रहे हो सैंडल, कुछ भी पहन के जाओ, दैट्स एवरीथिंग इज अलाउड। बस कॉलेज कैंपस के रूम में एकेडमिक ब्लॉक के अंदर अगर आपको जाना है तो यू विल हैव टू वेयर शूज। नाउ द नेक्स्ट थिंग, रूम में आपको क्या क्या चीजें लेके आनी है। तो देखो मैंने बोला कि फुल लेंथ मिरर रूम में नहीं है तो फुल लेंथ मिरर लेके आओ। फिर आपको बेडशीट लेके आना है, पिलो कवर ले आना है, स्टडी टेबल अगेन कि मतलब अगर आपको बेड पे बैठ के पढ़ना है फॉर दैट। नाउ बकेट और मग लेके आना है, साबुन रखने के लिए सोप वाला स्टैंड ले आओ, टॉवल अपने लिए लेके आओ, देन ब्रश रखने के लिए एक स्टैंड,
और फिनोप्थिलीन बॉल मैंने इसलिए रखा है कि हाइजीन के लिए भी थोड़ा ठीक है, लाइक आप अपने बेसिन वगैरह में या फिर कपबोर्ड में क्लोथ्स के बीच में ऐसे फिनोप्थिलीन बॉल डाल सकते हो। तो अगर आपको लाने का मन हो तो आप ले आओ। न्यूज़पेपर मैंने जैसा कि बताया कि आपको कुछ भी अरेंज करना है कपड़ा वगैरह तो आप बिछा लो या बड़े बॉक्स के अंदर, तो न्यूज़पेपर ले आना ना। अगेन एक चीज जो मैंने छोड़ी थी वो सुई धागा था, तो सुई धागा आपको जरूर लेके आना है। बॉयज भी ले आना, मान लो इंस्टेंट एकदम जरूरी कुछ है तो फिर आप खुद कर सकते हो ना अगर आपके पास होगा, वरना तो फिर अगल बगल टेलर है, आपको नंबर सीनियर से मिल जाएगा, अपना ठीक करा सकते हो। बट एक होना चाहिए अपने पास। मेन तो ये गर्ल्स के लिए मैंने बोला था। तो स्टिकी हुक्स ले आना ताकि आपको अपना कुछ चीज अगर लगाना होगा, हाँ उसके लिए चाहिए। देखो मैंने अपना मेडल लगा रखा है वहां पे, तो हुक लगाया फिर उसमें मेडल हैंग कर पाई हूँ मैं, वरना फिर कहाँ चलो टेप से चिपका दी मेडल, तो कुछ कुछ काम में वो यूज आ जाएगा। फिर क्लोथ क्लिप मैंने बताया ही था एंड क्लोथ वायर बताया ही था। अगेन रूम में पूरा एसी वेसी है तो ब्लैंकेट जरूर ले आना, हैंगर जरूर ले आना। जैसा कि मैं दिखाई देती हूँ, देखो ये मेरा पूरा कबर्ड है, तो ऊपर देखो मैं सूट और जीन्स वगैरह सब कुछ मैं अरेंज करके रखी हूँ, तो हैंगर्स ले आना, बहुत काम आ जाएंगे। मेरे कपड़ों पे नजर मत लगाना क्योंकि मैं अपने घर से काफी दूर रहती हूँ यार। यहाँ पे जो नियर बाई रहते हैं उनके कबर्ड में बहुत कम कम चीजें रहती है, वो जाके ला सकते हैं, बट मेरे लिए चीजें जाके लाना इज नियरली लाइक इम्पॉसिबल। तो मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, तो नजर मत लगाना, ठीक है। एंड फिर मैंने बोल दिया एक्सटेंशन बोर्ड, तो मैंने बोला ही था कि भाई आपको कौन सा कोना मिल जाएगा रूम का, आपको भी नहीं पता था, एक्सटेंशन बोर्ड ले आना ना। टॉयलेटरीज में देख लो, लाइक मैंने अपने अकॉर्डिंग लिखाया, आप अपने अकॉर्डिंग चीजों को देख सकते हो। शैम्पू, कंडीशनर, फेस वॉश अपना रख लेना, डिटॉल रख लेना अपने हाइजीन के लिए, एक डस्टिंग का क्लोथ रख लेना, हैंड वॉश, अगेन हैंड वॉश तो लेके ही आना है, टूथपेस्ट, नेल कटर मैं भूल गई थी, नेल कटर रख लेना, टंग क्लीनर, सोप या फिर बॉडी वॉश जो रखना होगा, फिर बॉडी लोफा, अगेन मम्मी होंगी नहीं कि मम्मी ये मल दो ये कर दो, तो बॉडी लोफा ले ही आना, परफ्यूम वगैरह रख लेना, कॉटन के ईयरबड्स जिनको वो चाहिए होगा तो वो भूलना नहीं, मेरा तो बहुत फेवरेट चीज है, वो चाहिए होता है ना। डिटर्जेंट ऑफ कोर्स आपको हर रूम में वॉशिंग मशीन मिलेगा, हर रूम में मिलेगा आपको अपना पर्सनल, तो डिटर्जेंट लाओगे तभी तो वॉशिंग मशीन से कपड़ा धोगे, तो डिटर्जेंट ले आना। एंड फॉर गर्ल्स लाइक अपने वो पैड एंड ऑल ये सब लेके आ सकते हो। देन किचन ठीक है, डुलाव प्लेट, मिल्क मग ले आना फॉर कॉफी या फिर दूध वगैरह के लिए, स्पून फॉर्क लेते आना, स्नैक्स लाइक रात में देर रात तक ऐसे मन करते कुछ खाने के लिए तो स्नैक्स वगैरह के लिए कुछ अपना लेते आना, चिप्स कुरकुरे व्हाटएवर दैट पैक स्टफ अगर मन है तो। सिखा रही हूँ मैगी के पैकेट्स, मैगी बनाओगे कैसे, ले आना मैगी के पैकेट्स, देखेंगे हम। नाउ केटल देख लेना खुद ही आ रहा है, ठीक है। टिफिन ले आना एंड विम जेल या वो क्या बोलते प्लेट धोने के लिए कोई भी बार ले आना, ठीक है, वो धुलने के लिए स्क्रबर, ठीक है ना। वाटर बॉटल तो लेके आना, भाई कॉलेज भी जाओगे तो पानी लेके जाना ही होगा। नमक रख लेना, तुम्हारे ऊपर है इतना सब चीज तुमको लाना है कि बना के भी खरीद सकते हो। नाइफ ले आना, ठीक है। अभी स्टेशनरी में चीजें देख लो, एचएनई पेंसिल जो मैंने दिखाया था अभी आपको, एचएनई पेंसिल आपको हिस्टोलॉजी के प्रैक्टिकल में यूज होगा तो वो आपको ले आना है। ग्लू, सेलो टेप, पेंसिल, इरेजर, पेन, सीजर, कलर पेन्स, पेंसिल कलर्स, हाइलाइटर्स, स्टेपलर, बुक्स वगैरह, पेंसिल के पाउच लाइक पेंसिल बॉक्स, ये सब, रफ कॉपी नोट्स के लिए, आईपैड अगर आपको जरूरत है तो। अगेन आईपैड के बारे में आई विल नॉट कमेंट एनीथिंग क्योंकि मेरे पास अभी खुद भी नहीं है, मैं जब लूंगी तभी आपको कुछ आईपैड के बारे में बता सकती हूँ, अभी तो नहीं है मेरे पास, तो आई कांट टेल यू। हाँ इसका नीड जरूर पड़ता है, बट ऐसा भी नहीं कि आईपैड के बिना आप फर्स्ट ईयर नहीं बिता सकते। मेरा देखो बीत गया, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा पढ़ाई नहीं हो पाया, हुआ ऑफ कोर्स हुआ। देन पेन स्टैंड रख लेना, बैग आपको चाहिए, व्हाइट शीट ऑफ पेपर, जैसे कि व्हाइट शीट है तो ऐसे व्हाइट शीट आप रख लेना क्योंकि काम आ जाता है। कभी कभी ऐसे मन करता है काश मैं नोट्स व्हाइट शीट पे ही बनाऊं, तो रख लेना। अम्ब्रेला, अगेन बारिश वारिश हुई या धूप वूप भी हुआ तो अम्ब्रेला का यूज आप कर सकते हो कॉलेज एकेडमिक ब्लॉक जाने के लिए। नाउ श्रिंगर, बस सजावट का भी देख लेते हैं। क्रीम, लिप बाम, डिओड्रेंट वगैरह रखना है, सनस्क्रीन, क्लचर फॉर गर्ल्स, रबर बैंड, हेयर पिन्स, पाउडर वगैरह, कॉम तो दोनों के लिए, बॉयज एंड गर्ल्स कॉम रख लेना, बॉडी लोशन, हेयर ऑयल वगैरह वगैरह। अब इसमें अपना चीज ऐड ऑन कर सकते हो आप ना। इसके अलावा फोन तो आप ऑफ कोर्स लाओगे ही, चार्जर अपना देख लेना, लॉक एंड की। देखो जब आप आओगे ना तो यहाँ पे आपको एक ताला और एक चाबी, एक ताला और दो चाबी मिलेगा, एक आपका और एक आपके रूममेट के लिए। लेकिन मैंने क्या किया, मुझे पता नहीं ऐसे ट्रस्ट इश्यूज होते हैं ना, ट्रस्ट इश्यूज, तो मैंने वो ताला और वो चाबी अलग रख दिया और मैं खुद ले आई और उसमें से एक पैर कह रही हूँ, एक पीस की मैंने अपनी रूममेट को दे दिया और एक मैंने रख लिया और एक इमरजेंसी के लिए मैंने रखा है कि इन केस अगर घूम गया तो एक इमरजेंसी, क्योंकि मेरे उस ताला में 3 चाबी था, लिंक का था ना, लिंक का देख रहे हो। हाँ ठीक है, फॉरगेट ईयरबड्स रख ही लेना क्योंकि लोगों की बकवास सुनने से तो मच बेटर है कि आप ईयरबड्स लगा के खुद अपना थोड़ा सा घूम के गाना वाना सुन के मूड लाइट कर सकते हो। ठीक है ये साइड बिजनेस है, साइड बिजनेस, मेन बिजनेस नो। ईयरबड्स लगा के लाइक आपको कुछ लेक्चर देखना है, कुछ देखना है तो 2 रूममेट रह रहे तो ऑफ कोर्स आप ऐसे फुल साउंड पे सुन नहीं सकते, तो उस पर्पस के लिए मैंने बोला है। देन आइडल्स, किसी भगवान जी की कोई मूर्ति अगर आपको रखना है तो फिर आइडल रखोगे तो पूजा करने के लिए अगरबत्ती, दिया, वो सारी चीजें रख लेना। गेम वगैरह ये सब चीज में आप इंटरेस्टेड हो, आपको जो भी सेट ऑफ चीज पसंद है वो ला सकते हो, लाइक बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, व्हाटएवर। ना बेसिक मेडिसिन आप रख लेना। ऑफ कोर्स कॉलेज मेडिकल कॉलेज है तो इसमें फार्मेसी है, आप बिल्कुल जा सकते हो, बट बेसिक कुछ चीजें अगर आपके पास हो तो मतलब ज्यादा अच्छा है
कि आपको जाके लेने से मच बेटर है आपके पास हो ना। अगर आप आइडल वगैरह रखोगे, पूजा करोगे, तो मैच बॉक्स ले लेना, माचिस या फिर कुछ लाइटर कुछ भी जलाने के लिए। सॉफ्ट टॉयज अगेन अप टू यू, मेरे पास है छोटे छोटे 3 एंड डॉक्यूमेंट फाइल। देखो ऑफ कोर्स आपने अपने ओरिजिनल फाइल तो सबमिट ही कर दिया है, बट आई थिंक सो कि आपने फोटोकॉपी रखा होगा, क्योंकि आपको और भी चीजों में कभी जरूरत पड़ जाए तो डॉक्यूमेंट्स अपने अपने पास ही रखना है यार। जो भी चीज है, फोटोज एंड ऑल, मैंने बोला था पिछले वीडियो मैंने बोला था कि एक्स्ट्रा फोटो बनवा लेना, वो फोटो आपके बहुत काम आएगा, तो फोटो वो रखना। तो वो सारी चीजें डॉक्यूमेंट वाले फाइल में ले आना। वॉच अगेन देखो, वॉच आप पहन के कॉलेज वाले जा सकते हो, लेकिन एग्जाम वगैरह में ना स्मार्ट वॉच बिल्कुल अलाउ नहीं करते हैं। कॉलेज के अंदर भी जो है उसमें भी, एंड बाहर यूनिवर्सिटी लैब जाओगे उसमें भी अलाउ नहीं करेंगे। तो आप वॉच ले आना बस। अगर स्मार्ट वॉच है तो वो एग्जाम हॉल में जब एग्जाम होगा आपका उसमें बैठ मत बैठना, तो प्रोफेसर स्मार्ट लगा देंगे ना। वॉल क्लॉक देखो, मेरे रूम में तो मैंने कोई क्लॉक नहीं रखा है, ना ही मेरे रूममेट ने रखा है, तो अगर आपको रखना होगा तो आप वॉल क्लॉक रख सकते हो। एंड मूव या फिर बाम, देखो सरदर्द तो इतना ज्यादा होता है कॉलेज में, वो सुबह से शाम का क्लास ही अटेंड करके सरदर्द हो जाएगा, तो उसके लिए बाम तो रख ही लेना, वो आप ही के काम आएगा, ठीक है। देखो फॉर बॉयज़ ट्रिमर एंड शेव जेल इज़ वेरी कंपल्सरी। अपना ट्रिमर या शेविंग किट जो भी है वो पूरा पूरा लेके आना, क्योंकि यहाँ पे अगर मैनेजमेंट में से किसी ने, स्पेशली मुकेश सर हैं, अगर उनमें से किसी ने भी देख लिया तो बहुत ही गंदा डांटते हैं। एंड सीनियर्स भी आपको अलाउ नहीं करेंगे, तो आपको पूरा क्लीन शेव होके ही रहना पड़ेगा। तो ध्यान से ये चीज़ें लेके आना। गाइस लो, वीडियो की क्वालिटी पे मत जाना, बिकॉज मैंने अपना फोन तोड़ दिया है। मेरे से मेरा फोन गिर गया, वो बुरी तरीके से फूट गया है। एंड अगेन मेरे पास जो दूसरा वाला फोन है तो काफी पुराना है, बहुत ज्यादा हैंग करता है, तो उसमें वीडियो बन नहीं सकता। तो मैं अभी अपने लैपटॉप से वीडियो बना रही हूँ। तो आई नो लैपटॉप में लाइक जो वीडियो की जो क्वालिटी आती है वो अच्छी नहीं आती है, तो मुझे उसके लिए माफ करना। एंड बैकग्राउंड में जो भी वॉइस आ रहा है उसके लिए प्लीज माफ कर देना, प्लीज माफ कर देना, ठीक है। काम की चीजें सुनो, काम ही की चीज बता रही हूँ, इस चीज पे फोकस करो, ठीक है। वीडियो क्वालिटी, साउंड ये मत देखो, बस 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 मेन चीज फोकस स्टिक होके सुनो। एंड देखो अगेन मैं आपको रूम पूरा पूरा ऐसे दिखा रही हूँ। देखो रूम में बेड, स्टडी टेबल, चेयर, कबर्ड दिया हुआ है, बुक शेल्फ दिया हुआ है, इधर ये गेट है जिससे हम एंट्री करते हैं ना। अगेन ये स्टैंड, ये वाला जो स्टैंड है ये मेरा खुद का है। ये जो शू रैक है, ये शू रैक तो कॉलेज की तरफ से ही मिला था। अगेन देखो क्या होता है ना, एग्जाम के टाइम पे ना किस एकदम यही हाल होता है, पूरा पूरा मेसी, फुल्ली मेसी। आपको अंदाजा नहीं होता है कि क्या पढ़ना है, कितना कहाँ से पढ़े, क्या क्या कर रहे हैं, खुद अंदाजा नहीं होता है। तो ये देखो, ये अदर साइड ऑफ द रूम है। एंड ये आपका नहीं, ये तो मेरा है, आपका जब आओगे तो मिलेगा। ये देखो यहाँ पे स्विच दिया हुआ है, क्या इसमें दिख नहीं रहा, देखो लाइट का स्विच। अगेन ये दूसरा वाला गीजर का स्विच है। तो ये लाइक वॉशरूम है आपका पूरा। तो देखो वॉशरूम में भी आपको ऐसे छोटा सा मिरर दे रखा है। बड़ा वाला मिरर देखो मैं अपने रूम में इधर लगा रखा है, तो ये जो बड़ा वाला मिरर है ये वाला, तो ये आपको खुद से ही बाय करना होता है, ठीक है। एंड देखो ये मेरा क्यूट सा ब्रश स्टैंड। देखो ये बालकनी है, बालकनी है दिखाती हूँ अभी आपको। ये देखो बहुत ज्यादा लाइट आपको दिख रहा होगा या नहीं, तो ये बालकनी है। एंड ये देखो वॉशिंग मशीन आपको मिलेगा। देखो वॉशिंग मशीन का इतना बुरा हाल हो रखा है, इतना बुरा हाल हो रखा है कि मतलब मैं अपना दुख बयान नहीं कर सकती, क्योंकि अभी अभी हमारा बालकनी ना पूरा ऐसे बन के फिनिशिंग इसका हुआ अच्छे से, पूरा क्या बोलते हैं पेंटिंग। देखो ना इधर का मैंने उस टाइम जब वीडियो बनाया था तो आप एनालाइज कर सकते हो, इधर का बहुत ही गंदा था, ये सारा चीज एकदम सही हो गया है, ठीक है। एंड बालकनी हमारा तो पूरा ओपन है, इधर का एरिया को देख सकते हो, ये सब दिखाई देता है, ठीक है। देखो ये मेरा व्हाइट बोर्ड ऐसे धुल के और सूख रहा है, ठीक। तो हाँ नाउ ये जो हमारे रूम में ऐसे विंडो दे रखा है, तो विंडो के लिए उन्होंने एक क्या बोलते हैं कर्टन ऐसे दे रखा है। अगर आप देखो ये कर्टन है, जब इसको आप ऐसे लगाओगे ना तभी भी रूम में इसकी रोशनी रहता है। सी थ्रू उतना भी नहीं, बट थोड़ा सा है, तो जिसको दोपहर में एकदम कंप्लीटली लाइक देखो मेरी रूम में का जो ऐसे बेड है वो एकदम विंडो के पास ही है, तो ऑफ कोर्स इसको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस एकदम होता होगा। कर्टन लगाने के बाद, दोनों लाइट्स बंद होने के बाद भी थोड़ा सा होता होगा, तो जिसको एकदम ही अंधेरा चाहिए तो फिर वो अपने लिए कुछ जुगाड़ कर सकता है, कोई पीस ऑफ क्लॉथ ले वहां लगा सकते हो ना। अगेन ऐसे पंखा, दो पंखा रूम में दे रखा हुआ है। एंड एक ये ट्यूबलाइट और एक ये ट्यूबलाइट, दो ट्यूबलाइट, दो सेट दे रखा है ना। ये रहा मेन स्विच बोर्ड, तो दोनों तरफ का दो पेयर है, एक मेरा और एक मेरी रूममेट का, तो हम दोनों ऐसे अपना यूज करते हैं ना। देखो मुझे सारा मेरा स्टफ एंड ऑल, ठीक है। अब तो अभी के लिए इतना ही, बाय बाय टाटा, अब मिलेंगे बाद में, ठीक है। बातें होने से तो जितना भी चीज था जो मैं बता सकती थी वो सारी चीजें मैंने बताई। अब अगर इसके अलावा कुछ अगर छूट रहा होगा तो मैं बाद में लाइक कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, तो आप वहां देख लेना। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि कोई चीज छूट रही होगी, क्योंकि मैंने अपने एंड से लाइक बेसिक चीज से तो ज्यादा ही चीजें, सारी चीजें लिख दी है मैंने, इसलिए इसमें बना दिया है। अब इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि मतलब आपको यहाँ पे कुछ जरूरत पड़ेगा, मुझे ही नहीं जरूरत पड़ा इसके अलावा किसी चीज का, तो मैं आपको क्या बताऊं, ठीक है। तो ये सारी चीज है, मैंने ये जो लिस्ट प्रिपेयर किया था, इस लिस्ट को मैं लाइक वीडियो के एंड में अपलोड कर दूंगी, तो आप चीजों को यहाँ से देख लेना, ठीक है। तो टिल देन बाय 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 बाय, फिर मिलेंगे। नहीं गाना क्यों, हमेरा ही प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते। तो अगर हम फिर मिलेंगे तो अगला वीडियो होगा मेरा बुक्स के ऊपर, कि आपको कौन कौन सी बुक्स बाय करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, या फिर आपको बाय भी करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, तो बुक्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो आने में। टिल देन अभी पैकिंग एंड ऑल का चीज देख लो, यही सारी चीजें, इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ नहीं होना है, ठीक है। एंड खुश रहो, बहुत हैप्पी रहो, एंड जी लो जितना लाइफ नहीं बोलती, जितना जी सकते हो इन्हीं पलों में जी लो। इसके बाद जब कॉलेज में आ जाओगे ना, जीने तो मिलेगा नहीं, सिर्फ तुम सांस लोगे, ठीक है। जीना किसे कहते हैं ये तो भूल जाओगे, बस सांस लोगे, तुम जिंदा रहोगे
और अपना बैंड बजवाते रहोगे और कभी कभी खुद का भी खुद ही से बैंड बजाते रहोगे, ठीक है? तो बाय बाय बाय, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।